अगर आपको झामुमो उम्मीदवार नहीं बनाती है तो आप निर्दलीय चुनाव फाइट करेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? लोगों ने कहा कि जैसे भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बना रही है तो वहां से आइए, किसी को ऐतराज नहीं है। अगर नहीं बना रही है तो निर्दलीय आइए। रोजगार की तलाश में बाहर पलायन करते हैं, क्योंकि रोजगार जब नहीं मिलता है तो लोग तो चाहते हैं भाई रोजगार होना चाहिए तभी तो जीवन चलाएंगे। तो रोजगार की जो पलायन करते हैं तो उसके लिए मेरा है कि लोकसभा के अंदर हम ये विषय रखें और लोकसभा से विषय को पारित करवाएं कि हमारे तमाम पंचायतों में हम छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करें, ताकि हमारे लोग अपने घर के आसपास उन उद्योगों में शामिल होकर के मतलब एक बेहतर प्रोडक्शन का भी काम हो सके और अपना जीवन भी अच्छा से वो चला सके, आय का स्रोत। कम से कम कोडरमा रेलवे स्टेशन का नाम ऋतुलाल प्रसाद वर्मा जी के नाम से रखा जाना चाहिए था। हम लोगों ने मांग भी किया था। तो ये विषय है, विषय तो वहाँ का बात का विषय, हम वहाँ पर जाएंगे। हम कभी जनता से दूर रहने वाले नहीं रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहने वाले रहे हैं। लोगों का फोन आता है, हम रिसीव करते हैं, त्वरित कार्रवाई करिए। आपको भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा और इसीलिए भ्रष्टाचार का लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और भ्रष्टाचार का मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जिस प्रकार से 5 साल गांडेय विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देखा है, वो व्यवस्था पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक देखेंगे और सबको एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था यहाँ पर हम देने जा रहे हैं और सबको मिलेगा। जी नमस्कार, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। और अभी हम मौजूद हैं कोडरमा लोकसभा के नवडीहा क्षेत्र में और यहाँ पे हमारे पास गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा एवं कोडरमा लोकसभा के प्रबल दावेदारी हैं और हम उससे विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार, आपके तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। सर, आप हाल ही के दिनों में भाजपा छोड़कर जेएमएम पार्टी में गए थे और कोडरमा लोकसभा से दावेदारी भी पेश कर रहे थे और अभी कुछ दिनों से भले पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे माले के जो कैंडिडेट है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे चुनावी घोषणा को लेकर? जैसे चुनाव है तो जितने भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो अपना प्रचार प्रसार करते ही करते हैं और स्वाभाविक है कि जो माले ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो अपना वो प्रचार करेंगे, इसमें क्या है, कोई आपत्ति नहीं किसी को। और बात करें तो हम कल सोशल मीडिया और पूरे आपके जो कुशवाहा समाज है उसकी एक अहम बैठक कुशवाहा छात्रावास में रखी गई थी और वहां से भी बात उभर के आ रही कि अगर आपको झामुमो उम्मीदवार नहीं बनाती है तो आप निर्दलीय चुनाव फाइट करेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जैसे यहाँ पर लगभग सभी लोगों का ये मानना था कि वही जयप्रकाश वर्मा जी हम लोगों के साथ लगातार सेवा दे रहे हैं, 5 साल विधायक रहे, उन्हें भी एक सेवा इन्होंने दिया जो एक इस क्षेत्र में मिसाल है। जिस प्रकार से ईमानदारी से लोगों की सेवा की, भ्रष्टाचार से लगातार लड़ते रहे, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सेवा इन्होंने जो स्थापित किया, तो उसके अलावा हर क्षेत्र में हम जनता के सुख दुख के साथ ही रहे, सहयोगी रहे, कभी भी लोगों से दूर नहीं हुए। हमने कभी रांची को अपना ठिकाना नहीं बनाया, हमने अपने क्षेत्र को और जनता की सेवा को ही प्राथमिकता दी। तो इन तमाम बहुत सारे विषयों को देख करके पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता आशा भरा निगाह से ये देख रही है कि जयप्रकाश वर्मा जी हमारे क्षेत्र में आए और वो चुनाव लड़ें, हम लोग उनके साथ देंगे, उन्हें सांसद बना के भेजेंगे। तो लोगों की जो एक भावना थी, इसी भावना को देखते हुए गिरिडीह जिला कुशवाहा संघ ने कल एक बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में मुझे भी आमंत्रण दिया। बहुत बुद्धिजीवी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखा और तमाम लोगों ने ये बात को महसूस किया कि जिस प्रकार से पूरे लोकसभा क्षेत्र में जयप्रकाश वर्मा जी की मांग है, उस मांग को देखते हुए हम सब चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। हम लोग आपको आग्रह करते हैं कि चुनाव मैदान में आपको आना चाहिए और आप आएंगे तो जो जनता की मांग है वो भी मांग पूरी होगी और आपकी जीत भी सुनिश्चित होगी। तो इस भाव से लोगों ने मुझे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि लोकसभा में आना चाहिए। और जब लगा कि भाई लोग बुला रहे हैं, लोग आमंत्रण दे रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों ने कहा कि जैसे भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बना रही है तो वहाँ से आइए, किसी को ऐतराज नहीं है। अगर नहीं बना रही है तो निर्दलीय आइए, हम लोग सब कोई लगेंगे, पूरे लोग लगेंगे। तो लोगों का इस प्रकार का जोश और भावना देख करके मुझे लगा कि जनता
चाह रही है, हमने जो सेवा किया है, जनता मेरा इस सेवा को कंटिन्यू करना चाहती है कि जयप्रकाश वर्मा जी ने जो सेवा दिया है वो लगातार हमें देते रहें। इन्हें अच्छे जगह पर हम लोग भेजेंगे, एक शक्ति देंगे, संवैधानिक शक्ति इनके हाथों में रहेगी, तो इनके द्वारा जनता के हित के और भलाई के कार्य किए जाएंगे, जन कल्याण के कार्य होंगे। तो लोगों के आग्रह पर हमने उनका आग्रह को स्वीकार किया है। जैसे चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टी की अपनी एक मैन्युफैक्चर होती, चुनावी वादे होते, तो अब अगर आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या रहेगा कोडरमा लोकसभा के लिए मैन्युफैक्चर में? हाँ, जिसे हम चुनाव पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें, मैंने पहले भी कहा कि मेरा तो ध्येय है जन कल्याण करना, जनता का सेवा करना, जो समस्याएं जनता के सामने आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसे पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ी समस्याएं हैं, जो पार्लियामेंट का विषय है, जो पार्लियामेंट का विषय है वो पार्लियामेंट के अंदर लेके जाना। पार्लियामेंट से बाहर जो जनता के बीच में रहने का रोजमर्रा का जो विषय है, रोजमर्रा का विषय है कि सही ढंग से हमारे जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसे विधि व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, हमारे जो विद्यालय हैं वो सही ढंग से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पठन पाठन होना चाहिए, क्या कमियां हैं, इस प्रकार से लोगों के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो सड़कें हैं, बिजली है, तो ये तमाम चीज़ें जो ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये चीज़ें ठीक रहे, इसके लिए जो काम कर रहे हैं उन पर मॉनिटरिंग करना। मैंने बताया कि भाई एक सांसद का तो मुख्य रूप से कार्य जो है कि भाई वो लोकसभा जाएंगे, लोकसभा के अंदर बातें रखेंगे, परंतु जो रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, लोग जिससे परेशान होते हैं, और जो भी व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में प्रशासन का तंत्र सिस्टम सो जाता है, काम नहीं करता है, वैसे में जनता का सहयोगी बनके उसके जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं। और जब जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उसे संवैधानिक शक्तियां होती है, तो संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके वह ऐसे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, ताकि जनता को मिलने वाली सुविधाएं बहाल रहे और सुचारू रूप से चालू हो सके। तो ये तो मूल बातें मैंने बताया। उसके अलावा जो हमारा मुख्य जो फोकस है, मुख्य जो चिंता है कि हमारे लोग रोजगार की तलाश में बाहर पलायन करते हैं, क्योंकि रोजगार जब नहीं मिलता है तो लोग तो चाहते हैं भाई रोजगार होना चाहिए, तभी तो जीवन चलाएंगे। तो रोजगार के जो पलायन करते हैं, तो उसके लिए मेरा है कि वे लोकसभा के अंदर हम ये विषय रखें और लोकसभा से विषय को पारित करवाएं कि हमारे तमाम पंचायतों में हम छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करें, ताकि हमारे लोग अपने घर के आसपास उन उद्योगों में शामिल होकर के मतलब एक बेहतर प्रोडक्शन का भी काम हो सके और अपना जीवन भी अच्छा से वो चला सके, आय का स्रोत पैदा हो। और उसके साथ साथ एक बड़ा चीज जो मुझे दिखाई पड़ता है कि हमारे लोग खेती कार्य में ज्यादा रुचि लेते हैं और खेती को जीविकों का भी पार्जन बनाते हैं और अपने जीवन में भोजन पानी की व्यवस्था के लिए भी खेती करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि खेती को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे, हम उसमें सही ढंग से पानी की व्यवस्था करा सकेंगे, हम उचित दाम पर खाद और बीज उपलब्ध करा सकेंगे, किसान को साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से खेती करने की पद्धति से हम रूबरू करा सकेंगे। तो हम ये चीज अगर करा सकते हैं तो हमारे जो कृषक जो खेती करते हैं तो उस खेती में गुणवत्ता आएगी और बढ़िया खेती करेंगे, तो वहां से भी जीवन में सुधार लाया जा सकता है, जीविकोपार्जन को बढ़ाया जा सकता है। तो अभी कुछ बातें, इन बातों को फोकस करते हुए हम तमाम और भी विषयों को देखेंगे, भाई क्या क्या और जरूरत है, जो भी जरूरत है, जो महसूस हम लोग करते हैं कि कैसे हम खेती कार्य को बढ़ावा के लिए, मान लिया अगर हम क्या बड़े बड़े तालाब का निर्माण कराएंगे, क्या हम विभिन्न नदियों में चेक डैम का ऐसे निर्माण कराएं जहां खेतों में पानी मिल सके, क्या पाइपलाइन के माध्यम से हम खेतों में पानी ले जा सकें। तो जो महत्वपूर्ण चीज है जनता के आवश्यकता के हिसाब से, उन चीजों को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे और संघर्ष करेंगे। हम अपनी सरकारों से मांग रखेंगे, लोकसभा के अंदर मांग रखेंगे, लोकसभा के बाहर जो हमारे पदाधिकारी होते हैं हम उनके पास बैठ के चर्चा करेंगे और जनता के सामने जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने का काम करेंगे। अभी वर्तमान समय में जब आपके पिता तुल्य चाचा जी सांसद हुए करते थे, उसमें विकास की कुछ रूपरेखा देखने को मिलती, चाहे हजारीबाग रेलवे लाइन हो, न्यू गिरिडीह रांची रेलवे लाइन हो। तो आपके जब आप निर्वाचित होते तो ऐसे क्षेत्र में क्या कुछ बड़ा सोच के रखें कि यदि हम चुनाव जीतते, यहाँ की जनता हमें सपोर्ट करती है, तो उस तरह की अब क्या योजना बनाए हैं लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, इस क्षेत्र में तो सही में माननीय रीतलाल प्रसाद वर्मा साहब ने बहुत मेहनत की है। हम तो देखते थे भाई कि रात भर वो तमाम चीज़ों का स्टडी करते थे, यहाँ की मूलभूत समस्याओं की लगातार लोकसभा के अंदर बातें करते थे
और परंतु उनके समय में एक समस्या ये थी कि वो जब भी सांसद बने तो मतलब विपक्षी पार्टी के सांसद रहे, रूलिंग पार्टी के सांसद नहीं रहे, जिस कारण से बहुत चाहते हुए भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी रेल लाइन तो मिला, बाद में मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने रेल लाइन उनका देने का काम किया था। तो ये हम लोग सबको उनको भी बधाई देते हैं और पूरे क्षेत्र में लोगों में खुशहाली आई है। परंतु आज भी दुख होता है, भले उनके जीवित रहते तो बन नहीं पाया, बनना प्रारंभ हुआ, पर आज जब बन गया तो आज जो लोग भी पद पर बैठ जाते हैं वो उन्हीं को छिपाना चाहते हैं, उन्हीं का नाम को छिपाना चाहते हैं। आज तक कभी उनका नाम का जिक्र भी नहीं किया गया इस रेलवे लाइन में उद्घाटन के अवसर पर। और हम लोगों ने जो मांग भी रखा कि उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए, चूंकि कोडरमा महत्वपूर्ण स्थान है, रेलवे स्टेशन है, तो कम से कम कोडरमा रेलवे स्टेशन का नाम रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के नाम से रखा जाना चाहिए था। हम लोगों ने मांग भी किया था। तो ये विषय है, विषय तो वहाँ का बात का विषय, हम वहाँ पर जाएंगे। परंतु जो आपने कहा कि हम लोग को और क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भाई मैंने पहले कहा कि खेती बाड़ी को बढ़ावा देना है, तो इस इलाके में मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो कृषि के तमाम प्रकार के शोध, तमाम प्रकार के खेती के टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित किए जा सके, यहाँ के गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ने का अवसर मिल सके और खेती भी हमारा आगे बढ़ सकता है। तो हम करें कि इस प्रकार का भी एक व्यवस्था यहाँ पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमको स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हम लोग करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने उस दिन भी देखा था कि इस क्षेत्र में उद्योगों के बारे में जो हमारे चाचा रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने आयुध कारखाना निर्माण करने के लिए बरियारडी में एक बहुत बड़ा भूखंड सरकार के सामने चिन्हित कराया था, लेटर प्रेषित किया था, लोकसभा के अंदर लगातार चर्चाएं बहस किया था, फिर भी ये नहीं बन पाया था। तो हम लोग का भी ये प्रयास हो कि इस प्रकार से जो भी आवश्यक उद्योग की स्थापना हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर करा सकें, ताकि लोगों के रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध हो सके। उन तमाम चीज़ों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। छोटे उद्योगों से लेकर, मैंने पहले भी कहा कि कुटीर उद्योग जो पंचायत लेवल पर स्थापित हो और कोई बड़े उद्योग स्थापित हो जो इंटायर जिला के लिए कवर करने वाला, लोगों का राहत देने वाला, वो चीज़ हो सके। और हम देख रहे हैं कि हमारे इलाका में पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है, पर पर्यटन पर जरा सा भी काम हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। हम करें कि उसको भी, उस संभावना को विकसित करते हुए एक पर्यटन का भी हम बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को देखा है लोकसभा के अंदर, और हम जब पर्यटन का हब बनाएंगे तो यहाँ पर बाहर के भी पर्यटक यहाँ आएंगे, और जब पर्यटन विकसित हो जाएगा तो हर प्रकार का आपका रोजगार भी यहाँ विकसित होगा। तो बहुत तरह के ऐसे ऐसे चीजें हैं जिन चीजों को लगातार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उन चीजों को हम लोकसभा के अंदर लेके जाएंगे और वहां से जनता के लिए समाधान का रास्ता और जनता के हित के लिए काम कर सकेंगे। हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा अभी झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर, अगर आप निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं, चाहे कोडरमा में जो कोडरमा थर्मल है और कई बड़े उद्योग स्थापित आपके नेतृत्व में होंगे, तो वहाँ पे जो रोजगार के लिए स्थानीय मुद्दा को आप किस प्रकार देखेंगे? हाँ, तो ये ठीक है, ये तो प्रश्न तो आप बाद में कर रहे हैं, तो हम तो जाने गए। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि हम लोग तो रोजगार के ही अवसर पैदा करेंगे। जो भी मैंने जवाब दिया, रोजगार के ही अवसर प्राप्त करने के लिए कहा। और हम लोग का ये है कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले, ये तो प्राथमिकता होगी ही होगी। क्या है कि झारखंड राज्य जब बना तो झारखंड राज्य में कोई स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया हुआ था, और स्थानीय नीति जब चिन्हित नहीं किया हुआ था तो यहाँ जो रोजगार के अवसर जो भी आए वो अवसर क्या, वो लुटा गए। आप भी जानते हैं लुटा गए, किन लोगों ने लूट लिया, कहने का विषय है नहीं। तो यहाँ के लोगों को यहाँ के संसाधनों पर अवसर मिल सके, उन्हें लाभ मिल सके, उन्हें जॉब मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और इस प्राथमिकता के आधार पर हम यहाँ पर काम करेंगे। लगातार देखा जाता है कि आप जब गांडे विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, लगातार क्षेत्र में काम किए, और जब चुनाव हारे उसके बाद भी लगातार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात हुआ, फिर पूरे कोडरमा लोकसभा साथ पूरे प्रदेश में आपका भ्रमण होते रहता है। तो आप निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको किसका समर्थन मिलेगा और क्या उम्मीद है? देखिए, आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, जनता की जो सोच है उस सोच में खरा उतरना चाहिए, जनता का सेवक बन के काम करना चाहिए। और हमने तो स्थापित किया है, हमने मर्यादा स्थापित किया है, हमने सेवा को यहाँ प्रदर्शित किया है। हम कभी जनता से दूर रहने वाले नहीं रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहने वाले रहे हैं। लोगों का फोन आता है, हम रिसीव करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, हम लोगों को घुमाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आज जो इस माहौल में देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को
कोई भी पद, मैं राजनीतिक पद की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पद, इवन आप कह सकते हैं कि जिसे चपरासी तक का भी पद मिलता है वो भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। परंतु मैंने विधायक बन के भी साबित किया, पहले नहीं था उस समय भी मैंने दिखाया कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, घूस कमीशन से तमाम व्यवस्था को दूर करना है, यहाँ पदाधिकारियों को ठीक करना है, ताकि जो गरीब जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए जब वो जाते हैं, प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, जिला मुख्यालय में जाते हैं और भ्रष्टाचार के चपेट सामना करना पड़ता है, वो निराश लौट आते हैं। तो हर एक व्यक्ति की मैंने जो बातें हैं वो प्रशासन सुने, हर एक व्यक्ति की भावना का कदर किया जाए, उनके द्वारा जो लाए गए काम को पूरा किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, और इस चीज को स्थापित करने के लिए आपको भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। और इसीलिए भ्रष्टाचार का लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और भ्रष्टाचार का मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जिस प्रकार से 5 साल गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देखा है, वो व्यवस्था पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक देखेंगे और सबको एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था यहाँ पर हम देने जा रहे हैं और सबको मिलेगा। खास करके अभी जो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा भी कोडरमा लोकसभा में बहुत ही बड़ी वोटर के रूप में और उसका भी बड़ा रोल होता है चुनाव में निर्णायक के लिए, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हम यहाँ के नवयुवकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र के, इस देश के कर्णधार हैं, आप यहाँ के भविष्य हैं और आप बहुत ही मेहनत करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। करियर बनाने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई में मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो विषय आज देखने को मिलते हैं, जब उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे बेरोजगार युवक भटक जाते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू में ही, आपके प्रश्न करने से पहले ही, जो रोजगार के अवसर विकसित करने के संसाधनों के बारे में हमने चर्चा किया। हम तमाम युवकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके वो व्यवस्था हम करेंगे। और खासकर हम यहाँ के तमाम युवकों से हम कहना चाहते हैं कि जो लोग उन्हें सही रास्ते से भटका करके केवल मंदिर और मस्जिद में भटकाना चाहते हैं, तो हम युवकों से ये कहना चाहते हैं कि आप नादान हैं, आप बहुत नाजुक हैं और नाजुक युवक तमाम चीज़ों को गंभीरतापूर्वक समझें, जीवन को, सच्चाई को समझें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और जो बीच में आपको भटकाते हैं, मंदिर और मस्जिद के भटका करके आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर नहीं जाएं। निश्चित रूप से हर एक इंसान, कोई किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म का पूजा करना, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना ये अच्छी बात है, परंतु धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना और नवयुवकों को भटकाना, ये आज जो देखने को मिलती है, उससे हम बचने की सलाह तमाम नवयुवकों को देना चाहते हैं। अंतिम में विधायक जी जो अभी वर्तमान में सांसद है, उसकी कार्यकाल को किस नजर से देखते हैं? ये प्रश्न तो हमको था कि जनता से ही पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग बोले भाई ये लड़ब करो, ये बोलब करो है, परंतु जनता बताएगी। आप तो रिपोर्टर हैं, आप हर गांव जाते हैं, गली जाते हैं, चौक चौराहा जाते हैं, वहाँ के जनता से जरूर पूछिए कि हमारे वर्तमान सांसद महोदय का क्या कार्यकाल रहा है और लोग क्या समझ रहे हैं, वो खुद बताएंगे। ये उनका प्रश्न है, उनसे पूछा जाए। जी, आप सुन रहे थे गांडी के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा एवं कोडरमा के प्रबल सांसद दावेदारी के साथ। धन्यवाद।